कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। गौतम के सामने जो अर्पिता मजबूत खड़ी थी, उसके जाते ही जमीन पर निढाल के से बैठकर रोने लगी थी। उसको इस तरह देखकर सभी लोग की आंखों में आंसू आ जाती है। निखिल उसके पास जमीन पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। अर्पिता उसके गले लगकर रोने लगती है। गुरप्रीत विकास और सिमरन से अंदर चलने को कहती है, क्योंकि अर्पिता को संभालने के लिए निखिल है उसके पास। जब अर्पिता थोड़ा शांत होती है तब निखिल उसे रूम में ले जाता है। उसका फेस में लगा सिंदूर साफ करता है। अर्पिता एकदम गुमसुम सी बैठी थी। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निखिल, अर्पिता सबकी बातों को भूल जाओ। अर्पिता, कहना बहुत आसान है पर भूलना बहुत मुश्किल। अब तुम भले ही नफरत करते हो जानवी से, पर जब वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी तो तुम भूल पाई थी उसको। अर्पिता की बातें सुनकर निखिल पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक, दिल्ली में निखिल का फ्लैट। निखिल अपने रूम में लगे बड़े से जानवी की फ़ोटो को देखकर बातें कर रहा है। निखिल, तुम मुझे ऐसे बिना बताए छोड़कर क्यों चली गई जानवी? तभी उसका फ़ोन बजता है जिसमें माँ कॉलिंग सो रहा था। निखिल, क्या हुआ माँ? गुरप्रीत, तू चुपचाप घर आ जा, इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। निखिल, माँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाया है तू आज तक। माँ आप क्यों पीछे पड़ी हो? तू शांति से घर आ जा या तो फिर मुझसे बात करना बंद कर दे। निखिल अपने मन में कुछ सोचकर कहता है, ठीक है कल सुबह तक आ जाऊंगा। ठीक है जल्दी आना। सुबह 5 बजे निखिल अपने घर के मेन डोर पर खड़ा है। गुरप्रीत उसकी आरती उतारकर उसको अंदर बुलाती है। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है थोड़ी देर तू आराम कर ले, वैसे भी वे लोग दोपहर में आएंगे। दोपहर में गुरप्रीत निखिल के रूम में जाकर उसको उठाती है। निखिल उठ जा बच्चे, वो लोग बस 5 मिनट में आने वाले हैं। निखिल उठकर हाथ मुंह धुलकर बाहर आ जाता है। तभी वो लोग भी आ जाते हैं। निखिल जाकर सबके पैर छूता है। कितने दिनों बाद मिली है तू संगीता, तू तो पूरी की पूरी बदल गई है प्रीत। गुरप्रीत संगीता के कान में बोलती है, तू सबके सामने क्यों इस नाम से बुला रही है? ये नाम किसी को नहीं पता, सब क्या सोचेंगे? ठीक है नहीं बोलती। हरेंद्र, गुरप्रीत जी सबको अंदर बैठने तो दीजिए, बातें तो चलती ही रहेगी। गुरप्रीत सबको बैठकर चाय नाश्ता मंगवाती है। संगीता, जानवी बेटा कहाँ है? संगीता, सुमी तुमने नाम लिया और वो हाजिर। वो देखो, संगीता दरवाजे की तरफ इशारा करती है और कहती है। उनकी बातें सुनकर निखिल के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो ध्यान से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ जानवी को देखकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है। हरेंद्र, क्या हुआ निखिल, आप खड़े क्यों हो गए? निखिल, कुछ नहीं डैड। निखिल की नज़र बस जानवी पर ही रुकी हुई थी। जानवी जब निखिल को देखती है तो उसका भी यही हाल होता है, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। निखिल का फ़ोन रिंग होता है तो वो उन यादों से बाहर आता है। प्रेजेंट। निखिल, क्या हुआ मिस्टर खन्ना? सर आपको याद है ना, कल हेयरिंग है तो आप 10 बजे कोर्ट आ जाइएगा। आप चिंता मत करिए, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। निखिल अर्पिता की तरफ देखकर कहता है। वो अभी भी वैसे ही बैठी थी। निखिल अर्पिता के लिए कबर्ड से कपड़े निकाल कर उसे देता है। अर्पिता तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। निखिल ने पहले से ही कुछ कपड़े सबके लिए रखवाए थे। अर्पिता वॉशरूम में जाती है और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो जाती है। इस समय उसके चेहरे में कोई भाव नहीं है, पर उसके दिल और दिमाग पर बहुत सी बातें चल रही है। जब अर्पिता बहुत देर से बाहर नहीं आती तो निखिल दरवाज़ा खटखटा कर पूछता है, अर्पिता तुम ठीक हो ना? बस इतना जवाब देकर अर्पिता चुप हो जाती है, क्योंकि उसे अब रोना आ रहा है जिससे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही।
अर्पिता काफ़ी देर बाद बाहर आती है। निखिल देखता है, उसकी आंखें एकदम लाल है। वो अपने बाल सुखाती है, फिर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। निखिल, आज उस गौतम की वजह से अर्पिता का ये हाल हो गया है। ये एकदम गुमसुम सी हो गई है। मैं गौतम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निखिल अर्पिता के पास जाकर उससे कहता है, अर्पिता नीचे चलो, सबके साथ बैठोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अभी किसी के पास नहीं जाना। निखिल रूम में काका से कहकर 2 कप कॉफ़ी मंगवाता है। 1 कप अर्पिता को देकर दूसरा खुद लेकर उसके बगल में बैठ जाता है। अर्पिता निखिल के कंधे में अपना सिर रख देती है। तुम्हें पता है, जानवी को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और अब वो मुझे मिली तो वो खुशी मेरे लिए बहुत अनमोल थी। पर अब देखो, जिससे खुशी मिली वो ही मेरे दुख का, दर्द का कारण बनी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। जानवी तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी। फ्लैशबैक। गुरप्रीत, संगीता, मुझे तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार बच्चों को आपस में बात करने देते हैं। संगीता, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों राजी हो जाए फिर तो मज़े ही मज़े है शादी में। गुरप्रीत, ये तो बात एकदम सही है। निखिल बेटा, आप जानवी को अपने साथ बालकनी में ले जाइए। निखिल जानवी को बालकनी में ले जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तुम बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी। निखिल, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। निखिल जानवी को छोड़ता है, क्योंकि उसे भी पता था उसने बहुत जोर से पकड़ा है। मुझे अपनी स्टडी बीच में छोड़कर जाने का कोई शौक नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ था। निखिल, मैंने क्या किया था। तुम ही मिलने गए थे ना अभय से हॉस्पिटल में। तुम ही उसको समझाने गए थे किसी का नाम ना ले। उसने किसी का नाम भी नहीं लिया था। अबे अकल के पैदल इंसान, उसने मेरे पापा से बात की थी। उसने पापा से ये बताया कि मेरा निखिल नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है और मैं उसके साथ रहती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा और तुम्हारे पापा उसकी बात मान गए। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है। बहुत मार रहे थे ना तुम उसे, तो वो ये समझ गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और पापा इस बात के लिए मान गए क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा था। तुम तो शुक्र मनाओ तुम्हें देखा नहीं था उन्होंने, वरना तुम्हारा बैंड बजना तय था आज। लेकिन तुम कॉलेज से क्यों चली गई। पापा ने मुझे वहाँ से बुलाकर अमृतसर के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और मेरे पुराने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करवा दिए। तुम्हारी वजह से मेरी मॉडलिंग भी छूट गई। तुम्हें मैंने हर जगह ढूंढा, अमृतसर में भी, पर तुम नहीं मिली। जानवी, पर तुम ढूंढ क्यों रहे थे। तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि लव यू। जानवी, इतना ही प्यार था तो तुम ढूंढ क्यों नहीं पाए। निखिल जानवी को अपने पास करता हुआ कहता है, क्योंकि तुम्हें प्यार ही नहीं था इसलिए तुम छुपी बैठी थी। मैंने ऐसा कब कहा कि प्यार नहीं है, मतलब प्यार है। तुम मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। जवाब तो दो, वो तुम्हें नीचे मिलेगा। क्या सबके सामने प्रपोज करोगी तुम। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं नीचे जाकर मना कर दूंगी। जानवी की बात सुनकर निखिल उसे तुरंत छोड़ देता है। जानवी उसकी इस हरकत पर हंसती हुई नीचे जाने लगती है। निखिल भी उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगता है। संगीता, लीजिए, अब तो बच्चे भी आ गए। गुरप्रीत, तो क्या सोचा है तुम दोनों ने। निखिल और जानवी दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। उनकी बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। हरिंद्र, गुरप्रीत जी, सबका मुंह तो मीठा कराइए। लेकर आती हूँ। सभी लोग मुंह मीठा करते हैं। गुरप्रीत, संगीता, मुझे ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। संगीता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरप्रीत, मैं अपने पंडित को फ़ोन मिलाकर उनसे मुहूर्त के बारे में पूछती हूँ। गुरप्रीत पंडित जी से बात करके मुहूर्त के बारे में पूछती हैं। संगीता, क्या कहा पंडित जी ने। पंडित जी कह रहे हैं बच्चों की कुंडली के हिसाब से
इनकी अगले हफ्ते शादी हो जानी चाहिए, वरना 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। ठीक है, हम इसी हफ्ते में कर लेंगे। प्रेजेंट। अर्पिता। निखिल, कशिश आई है, गेट तो खोलो। मैं खोल कर आता हूँ। कशिश अर्पिता के गले लग जाती है। कैसा है मेरा बच्चा? कशिश इशारे से बताती है। अर्पिता अब कशिश के सारे इशारे समझने लगी है। पहले उसे प्रॉब्लम होती थी। सिमरन, ये छोटा पैकेट तो यहाँ आकर अपनी मम्मी से चिपक गई है। वहाँ हम नीचे सबका डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। चलो फिर चलते हैं। अर्पिता कशिश को गोद में लेकर नीचे जाती है, फिर उसे अपने हाथ से खिलाती है। अर्पिता को पहले जैसा देखकर सभी लोग बहुत खुश हैं। डिनर करके सभी अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी सिमरन बोलती है, आज वो कशिश के साथ सोएगी। अर्पिता रूम में जाकर तुरंत बेड में लेट जाती है और निखिल अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है अर्पिता ऊपर सीलिंग को देख रही है। उसका मुंह ठीक करने के लिए निखिल बोलता है, इतना घूरेगी तो गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर। सेटअप, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो तुम। मैंने कहाँ कुछ कहा है? तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो। सच ही तो बोला है, अगर ऐसे घूरोगी तो गिर आएगी तुम्हारे ऊपर। अर्पिता बेड में रखा कुशन निखिल के मुंह पर फेंक कर मारती है, पर इससे पहले ही निखिल हट जाता है। बेकार शॉट, मैं तो बच गया। इतना कहकर निखिल अपने ऊपर इतरा रहा, तभी उसके मुंह पर जोर से तकिया पड़ती है। जैसे ही उसकी तकिया पड़ती है, अर्पिता खिलखिलाकर हंसने लगती है। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना कहकर निखिल सोफे से तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगता है। निखिल, मुझे लग जाएगी, ये तो पहले सोचना चाहिए था बीबी। कुछ ही देर में पूरे कमरे का नक्शा ही बदल गया। चारों तरफ रुई और सामान फैला हुआ है, जिसे देखकर निखिल बहुत तेज हंसने लगता है। ये किसी छोटे बच्चे का रूम लग रहा है। सब तुम्हारी ही करामात है। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम तो बैठकर भजन कर रही थी। चलो अब सो जाओ, कल कोर्ट भी जाना है। अर्पिता, कोर्ट से याद आया, मुझे तुमसे पूछना था कशिश के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या जानना है? क्या मैं एक बार डॉक्टर से मिल सकती हूँ? ठीक है, ये केस 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। अर्पिता, ठीक है। निखिल, सो जाओ अब। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आगे क्या हुआ था मुझे जानना है। पर मुझे अभी नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। यार तुम बताओ ना, क्या हुआ था? अभी मेरा मन नहीं है। अर्पिता निखिल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोलती है, यार तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, बताओ ना। ठीक है, पर शॉर्ट में बताऊंगा। अर्पिता मुंह बनाकर उसको देखने लगती है। ठीक है, मुंह क्यों बना रही? बताता हूँ। फ्लैशबैक। निखिल, अभी शादी होगी तो विकास और सिमरन तो आ नहीं पाएंगे, उनके तो एग्जाम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तब हम रिसेप्शन कर लेंगे। अभी हम कोर्ट मैरिज कर ले, और जब वो आएंगे तो रीति रिवाज के साथ शादी हो जाएगी। पर बेटा जानवी, निखिल ठीक कह रहा है, अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बाद में सब लोग आ जाएंगे तो फिर से शादी कर लेंगे। अगर बच्चे तैयार हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हरिंदर, तो फिर ठीक है, कोर्ट मैरिज ही होगी। तो फिर नेक काम में देरी क्यों, कल ही कर लेते हैं कोर्ट मैरिज। संगीता, ठीक है जी। हरिंदर, अमर भाई साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हरिंदर, अमर भाई साहब, जानवी के पापा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई साहब। संगीता, गुरप्रीत, अब हमें जाना है क्योंकि कल की तैयारी भी तो करनी है। कल मिलते हैं कोर्ट में। कल सुबह जल्दी जल्दी कोर्ट के लिए निकल जाती हैं। निखिल की नज़र बार बार जानवी को तलाश रही थी। तभी सामने से जानवी आती हुई दिखती है। रेड कलर का पटियाला सूट में एकदम पंजाबी पटाखा लग रही है। दोनों लोग अंदर जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। रजिस्टर में साइन करके अपनी मैरिज रजिस्टर करवाते हैं। गुरप्रीत, निखिल, मैं और तुम्हारे पापा घर जा रहे हैं, गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। तुम मेरी बहू को लेकर जल्दी आना। निखिल, ठीक है माँ,
जानवी अपने माँ पापा से मिलकर निखिल के साथ घर के लिए निकल जाती है। कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ रहकर निखिल जानवी के साथ वापस दिल्ली आ जाता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। निखिल और जानवी साथ में खुश थे। आज निखिल और जानवी की वेडिंग एनिवर्सरी है। निखिल की मीटिंग थी तो वो सुबह ही ऑफिस चला जाता है। जानवी निखिल को सरप्राइज देना चाहती है, इसीलिए वो सामान लेने मार्केट जाती है। जानवी फ्लावर शॉप से फ्लावर ले रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो देखने में जानवी की ही उम्र का और देखने में काफ़ी हैंडसम है। लड़का, मैं राहुल सक्सेना। आप कोई भी सक्सेना हो, इससे मुझे क्या। मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था, आप काफ़ी सुंदर है। तो उसकी पूरी बात सुने बिना जानवी बीच में ही बोल पड़ती है, ओ मिस्टर, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आया, आपको देख रहा था, काफ़ी सुंदर है। राहुल जानवी के हाथ में कार्ड पकड़ाते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है, मेरी कंपनी ऐड के लिए बड़ी कंपनी को नए मॉडल देती है जिससे वो फेमस हो सके, इसीलिए आया था आपके पास, क्योंकि आप मॉडलिंग में एकदम फिट बैठेगी। राहुल अपना कार्ड जानवी के हाथ में रखता हुआ कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर वो चला जाता है। जानवी उसका कार्ड देख रही है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, राइजिंग स्टार। जानवी, मेरी मॉडलिंग को छूटे कितने साल हो गए हैं। जानवी, तुझे एक मौका और मिल रहा है, इसे मत जाने दे। एक बार निखिल से बात करूंगी इस बारे में, अगर वो हाँ कह देगा तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूँगी। फिलहाल अपना काम पूरा करती हूँ जो करने आई हूँ। जानवी डेकोरेशन का पूरा सामान लेकर फ्लैट में पहुँचती है और रूम डेकोरेशन करती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पूरा रूम तो डेकोरेट हो गया। देखने में बेहद खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा है। जानवी खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, यार जानवी, खुद का हुलिया तो ठीक कर ले, ऐसे निखिल के सामने आएगी तो सारे मूड का बैंड बन जाएगा। जानवी पटियाला सूट पहनकर हल्का सा मेकअप करके खुद को शीशे में देखती है, एकदम परफेक्ट। तभी डोरबेल बजती है। जानवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो दरवाज़ा खोलने जाती है। निखिल जैसे ही जानवी को देखता है उसकी पलकें भी झपकनी बंद हो जाती हैं। जानवी निखिल के पास जाकर उसके गले लग जाती है। उसके कान में हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलती है। उसके ऐसे बोलने से निखिल को गर्दन में सिरहन सी होती है, क्योंकि जानवी के होठ निखिल के कान को टच कर रहे हैं। निखिल जानवी को कसकर गले लगाकर बोलता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डियर वाइफ। अंदर चले, कोई ऐसे देख लेगा तो सोचेगा कि इनका फ्लैट कम पड़ गया है इनके लिए। जानवी को निखिल की बात सुनकर याद आता है। वो जल्दी से अलग होकर अंदर जाने लगती है। निखिल भी डोर लॉक करके अंदर आता है। अंदर हॉल में सिंपल सी डेकोरेशन और बीच में टेबल पर केक रखा हुआ है। निखिल, थैंक यू जानवी ये सब करने के लिए, एंड सॉरी मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मैंने किया हो या तुमने किया हो, बात तो एक ही है। चलो अब केक कट करते हैं। दोनों केक कट करके एक दूसरे को खिलाते हैं। चलो डिनर करते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। जानवी निखिल को डिनर सर्व करती है और अपनी प्लेट में भी निकालती है। डिनर करके दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जानवी बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? जानवी निखिल का हाथ पकड़कर रूम में ले जाती है। निखिल पूरे रूम को देखकर जानवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। आज ये सब तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। जानवी निखिल के चेहरे पर अपनी उंगली फिराती हुई कहती है, क्यों, आपको डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निखिल, मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम जानवी निखिल को राहुल सक्सेना के बारे में बताती हैं। अगर तुम मॉडलिंग करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं आज इस कंपनी के बारे में पता कर लूँगा। थैंक यू निखिल। थैंक यू क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारा सपना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। कुछ दिन बाद जानवी एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। उसको देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। वाओ, मैं अपना सपना फिर से जीने जा रही हूँ। जानवी कंपनी का लोगो देखती है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में राइजिंग स्टार लिखा हुआ है। जानवी राहुल को कॉल करती है। जानवी, आ गई तुम? हाँ, आ गई हूँ। तुम रुको, मैं अपने मैनेजर को भेजता हूँ, वो तुम्हें मेरे केबिन में ले आएगा। मैम चलिए। जानवी, चलिए। जानवी राहुल के केबिन में जाती है। जानवी, गुड इवनिंग सर। राहुल, डोंट कॉल मी सर, तुम मुझे राहुल बोल सकती हो। जैसा आप कहे। राहुल, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए
ये फॉर्म फिल कर दीजिए और इस एग्रीमेंट पेपर पढ़कर साइन कर दीजिए। जानवी फॉर्म फिल करके एग्रीमेंट पेपर पढ़ती है जिससे लिखा हुआ है कि वो एक बार इस कंपनी को ज्वाइन कर लेगी तो 10 साल तक वो इस कंपनी से नहीं जा सकती। अगर जाती है तो 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। जानवी साइन करके पेपर और फॉर्म राहुल को देती है। राहुल जानवी का फॉर्म पढ़ता है, उसमें नाम जानवी निखिल अग्रवाल रखा हुआ है। देखकर राहुल तुरंत जानवी से पूछता है, तुम मैरिड हो? हाँ मैं मैरिड हूँ। आप कल से ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, अब फिर मैं चलती हूँ। जानवी के जाते ही राहुल अपने केबिन का सारा सामान फेंकने लगता है। उसका मैनेजर आकर उसको रोकता है तो राहुल अपनी कार की चाबी लेकर चला जाता है। मैनेजर, पता नहीं सर को क्या हो गया अचानक। जानवी ऑफिस से निकलकर सीधे निखिल के ऑफिस पहुंचती है। निखिल के केबिन में जाकर तुरंत उसको उसके गले लग जाती है। निखिल, क्या बात है? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। खुशी की बात तो है ही, मैं दोबारा मॉडलिंग करने जा रही हूँ। प्रेजेंट। इतना बोलकर निखिल चुप हो जाता है। उसको चुप देखकर अर्पिता पूछती है, चुप क्यों हो गए? निखिल, टाइम देखो, 3 बज गए हैं, मुझे नींद आ रही है। निखिल, बाद में सो लेना, अभी मुझे बताओ। तो फिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए। मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, कोई नहीं होगा, मुझे डर लगता है। निखिल, पर मुझे तो कॉफ़ी चाहिए। अगर तुम्हें आगे की बात जाननी है तो, वरना मैं तो चला सोने। जानवी, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हें कॉफ़ी मिल जाएगी, मुझे आगे की स्टोरी। निखिल, सच में ये एकदम डरपोक है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। चले नीचे? चलो। किचन में अर्पिता जल्दी से कॉफ़ी बनाती है और बाहर हॉल में जाकर निखिल को कॉफ़ी देती है। निखिल कॉफ़ी की एक सिप पीकर बोलता है, कॉफ़ी अच्छी बना लेती हूँ अर्पिता, मुझे सब बनाना आता है। अब तो कॉफ़ी मिल गई, चलो अब आगे बताओ क्या हुआ। फ्लैशबैक। निखिल, आज हम हमारी इस खुशी को बाहर डिनर करके सेलिब्रेट करेंगे। जानवी, इसके बाद आइसक्रीम भी। ओके। दोनों डिनर करके आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं। निखिल अंदर आइसक्रीम लेने जाता है। बाहर जानवी कार से टैग लगाकर खड़ी होकर निखिल का वेट कर रही होती है। तभी राहुल आ जाता है। राहुल, जानवी तुम यहाँ क्यों रुकी हो? कार खराब हो गई है क्या? मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तभी उसको निखिल आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो कहती है, लीजिए आ गए। राहुल जानवी की नज़रों का पीछा करता हुआ निखिल को देखता है। निखिल जानवी के पास आता है तो जानवी दोनों को इंट्रो करवाती है। निखिल राहुल से हैंडशेक करते हुए बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल, मुझे भी। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जानवी की तरफ देखकर कहता है, कल मिलते हैं। हाँ। राहुल के जाने के बाद निखिल और जानवी अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करके घर के लिए निकल जाती हैं। सुबह राहुल के केबिन में राहुल फ़ोन में बात कर रहा है, पर जानवी को देखकर जल्दी से फ़ोन काट देता है। जानवी राहुल के केबिन का डोर लॉक करती है। राहुल, कम इन। जानवी अंदर आकर पूछती है, उसे क्या करना है? आज तुम्हारे कुछ फ़ोटो शूट होंगे। वो अपने मैनेजर को बुलाकर जानवी को मेकअप रूम में ले जाने को कहता है। जानवी के जाते ही राहुल फिर किसी को फ़ोन करके कहता है, जो काम कहा है वो आज ही हो जाना चाहिए। जानवी मेकअप रूम में जाती है। वहाँ पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट थे। थोड़ी देर बाद जानवी तैयार होकर आती है तो फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। राहुल अपने केबिन में बैठा सारा फ़ोटोशूट देख रहा है। जानवी से उसकी नज़र हट ही नहीं रही है। फ़ोटोशूट के बीच में ही जानवी बेहोश हो जाती है। राहुल तुरंत अपने केबिन से निकलकर जानवी के पास पहुंचता है। राहुल जानवी के मुंह पे पानी के छींटे डालता है, पर उसे होश नहीं आता। तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और जानवी को गोद में उठाकर अपने केबिन से अटैच बेडरूम में ले जाता है। डॉक्टर जानवी को चेक करते हैं। वे बाहर आते हैं तो राहुल डॉक्टर से पूछता है, जानवी ठीक है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? डॉक्टर, नहीं कोई सीरियस बात नहीं है, पर एक गुड न्यूज़ है। राहुल, मतलब? जानवी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसको ऐसे देखकर डॉक्टर तुरंत बोलता है, मैं चलता हूँ, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं। डॉक्टर के जाते ही राहुल अपने मैनेजर से कहकर निखिल को फ़ोन करवाता है, जिससे वो जानवी को यहाँ से ले जाए, और खुद जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। राहुल घर पहुंचकर अपने रूम में जाता है, जहाँ सारी वॉल पर जानवी की ही फ़ोटो लगी हुई है। राहुल, जानवी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने का ख्वाब देख रहा और तुम
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी में आना ही होगा। तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ। निखिल को जब जानवी के बारे में पता चला तो वो तुरंत राहुल के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो राहुल के मैनेजर से मिलता है। निखिल, जानवी बेहोश कैसे हो गई? मैनेजर, सर जानवी जी प्रेग्नेंट है। आज सुबह से उन्होंने शायद कुछ खाया नहीं है, जिसकी वजह से इनको कमजोरी हो गई है और ये बेहोश हो गई। मैनेजर की बात सुनकर निखिल को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे, तो तुरंत जानवी के पास जाता है, पर जानवी अभी भी बेहोश थी। निखिल जानवी का हाथ पकड़कर कहता है, जानवी तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना था ना। देखो तुम्हारी विश पूरी हो गई, जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारे साथ अपनी खुशी शेयर करनी है। इतना बोलकर निखिल जानवी के गले लग जाता है। तभी जानवी को हल्का हल्का होश आने लगता है। उसको होश में आता ये देखकर निखिल तुरंत उसको कसकर गले लगा लेता है। जानवी, निखिल आप यहाँ, और मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? निखिल, तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर हुआ क्या था? जानवी, तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना था, तो लो तुम्हारी विश पूरी हो गई। जानवी तुम प्रेग्नेंट हो। निखिल की बात सुनकर जानवी तुरंत निखिल के गले लग जाती है। निखिल, हमारा सपना पूरा होने वाला है। हाँ मेरी जानू, तुम्हारे मुंह से जानू सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ऐसा क्या है? हाँ अच्छा, अब हम यहाँ से चले। निखिल जानवी अपने फ्लैट में पहुँचते हैं। निखिल जानवी को जूस पिलाता है, फिर उसे रेस्ट करने को बोलता है। थोड़ी देर में जानवी सो जाती है तो निखिल वहीं बैठकर अपना काम करने लगता है। राहुल अपने रूम में बैठकर फाइल के पन्ने पलट रहा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहुल, जानवी को अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन जानवी सुबह ऑफिस पहुंचती है तो राहुल उसके अपने केबिन में बुलाता है। जानवी, राहुल तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम है? राहुल जानवी की तरफ एक फाइल बढ़ाता है। जानवी फाइल खोलकर पढ़ती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। राहुल, ये क्या है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा ही करूँगा। जानवी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। राहुल, सॉरी, पर मैं आपको नहीं ले सकता हूँ अपनी कंपनी में। आप ये बच्चा भी अवॉइड भी कर सकती है। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इन सब के लिए। अभी तुम्हारे अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। जब ये बेबी आ जाएगा तो तुम दिन भर उसके पीछे पीछे ही रहोगी। तुम अपने करियर पर ध्यान दो। जानवी कुछ नहीं बोलती, वो उठकर वहाँ से चली जाती है। राहुल उसको जाता हुआ देखता है और अपने मन में सोचता है, मुझे पता है जानवी तुम वापस आओगी। तुम अपने सपनों के बीच में इस बार नहीं छोड़ोगी, तुम्हें आना ही होगा। जानवी घर जाकर शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में इस समय बहुत सी बातें चल रही थी। करीब आधे घंटे बाद वो कुछ सोचकर शॉवर ऑफ करके अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। शाम को जब निखिल फ्लैट में आता है तो जानवी को ढूंढता है। उसे जानवी बालकनी में मिलती है। वो उसके पास जाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जानवी चेयर पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। निखिल जानवी के हाथ से बोतल लेकर वहीं फेंक देता है और जानवी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम पागल हो गई हो जानवी, तुम प्रेग्नेंट हो, ड्रिंक करोगी तो इसका बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जानवी कुछ नहीं बोलती, बस निखिल का हाथ छुड़ाकर रूम में जाकर लेट जाती है। निखिल उसके पीछे जाता है। निखिल, जानवी मैं तुमसे बात कर रहा, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? पर अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। जानवी की बात सुनकर निखिल को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेता है और गेस्ट रूम में चला जाता है। गेट बंद होने की आवाज़ सुनते ही जानवी उठकर बैठ जाती है। अपना फ़ोन ढूंढकर राहुल को मैसेज करती है, कल मुझे आपसे मिलना है। राहुल मैसेज देखकर खुश हो जाता है। वो उसका रिप्लाई देता है, कल तुम ऑफिस टाइम में ऑफिस आ जाना, मैं पूरे टाइम ऑफिस में ही रहूँगा। जानवी, ओके। राहुल, मेरा तीर निशाने पर लग गया, बस अब थोड़ा सा इंतजार। जानवी को फिर मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेजेंट। निखिल चुप हो जाता है। इस समय उसकी आंखों में दर्द देखकर अर्पिता आगे होने वाली चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया लग गया। वो निखिल के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। निखिल के बारे में इतनी बातें जानकर अर्पिता के मन में उसके लिए जो गुस्सा या नफरत थी वो कम हो गई। निखिल, यही तो टाइम था जब जानवी बदलने लगी थी। उसको बस अपना सपना दिख रहा था। उसके ऊपर राहुल की बातों का असर होने लगा था। निखिल फिर आगे बताता है। फ्लैशबैक। रात में निखिल डिनर के लिए जानवी को बुलाता है। जानवी डिनर करके दोबारा रूम में जाने लगती है। निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। निखिल, जानवी बात क्या है? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे बताओ तो।
मुझे अपना मॉडलिंग करियर दोबारा नहीं छोड़ना है। निखिल, तो तुमसे कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? जानवी, निखिल मुझे बेबी अभी नहीं चाहिए, इसके लिए अभी बहुत टाइम है, मुझे अभी बस अपना करियर बनाना है। जानवी की बात सुनकर निखिल के हाथ से जानवी का हाथ छूट जाता है। निखिल, जानवी तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम्हें ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना था और अब तुम्हें ये बच्चा ही नहीं चाहिए। मैंने ये थोड़ी कहा है कि कभी नहीं चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा अवॉइड करना है। निखिल गुस्से में जानवी पर हाथ उठाने वाला था पर खुद को किसी तरह रोक लेता है। जानवी, निखिल तुम इस बच्चे के लिए मुझ पर हाथ उठाने वाले थे, ये बच्चा अभी आया नहीं है तो ये हाल है, जब आ जाएगा तो तुम मुझे किनारे फेंक दोगे। निखिल, जानवी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बस 1 साल रुक जाओ, बस फिर तुम अपना मॉडलिंग कैरियर शुरू कर सकती हो, मैं बेबी की देखभाल के लिए आया रख लूँगा। निखिल की बात सुनकर जानवी वहीं चेयर पर बैठ जाती है। निखिल, जानवी तुम उस नन्ही सी जान को नहीं मार सकती, तुमने जैसा कहा है तुम करोगे ना, मैं कभी अपनी बात से मुँह करा हूँ क्या? ठीक है। सुबह जानवी राहुल के ऑफिस जाती है उससे मिलने। तो तुम्हारा फैसला क्या है? जानवी, मुझे अभी 1 साल मॉडलिंग नहीं करनी है, 1 साल बाद राहुल, पर तुम्हारा सपना वो भी पूरा हो जाएगा 1 साल बाद। राहुल, जानवी तुम इस साल काफ़ी आगे निकल सकती हो, वो मैं अगले साल भी करके निकल सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें 1 साल चाहिए, दिए 1 साल, तुम उसके बाद मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो, पर याद रखना मुझे काम में कोई कमी नहीं चाहिए, मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाहर निखिल जानवी का वेट कर रहा था। जानवी उसके पास जाती है। निखिल, तुम ठीक हो ना? जानवी, हाँ, चलिए डॉक्टर वेट कर रही होगी। डॉक्टर जानवी का चेकअप कर रही। निखिल बाहर बैठकर कल की बातें सोच रहा था। निखिल, बस ड्रिंक की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हुआ हो, जानवी के ऊपर मुझे और भी ध्यान देना होगा। चेकअप होने के बाद डॉक्टर निखिल को बुलाते हैं। निखिल, कोई चिंता की बात तो नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर निखिल और जानवी को देख रही थी। उनके इस तरह देखने से निखिल को लगा कोई तो गड़बड़ है।